थोड़े से शब्दों में ही संबोधन करें, क्योंकि उन्हें डिबेट भी दिया जाता है, इसलिए थोड़े से ही शब्दों में। प्रणाम महाराज जी। आज के आनंद की जोर से आज के आनंद की भैया जी महाराज की महाराज जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मुझे बचपन में डोंगरे जी महाराज की मैं कई बार भागवत कथा सुनी है कई जगह। आज आपके श्रीमुख से भागवत कथा का रसास्वादन करके मुझे बहुत ही आनंद आया। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन महाराज जी का। जो भागवत कथा का आनंद है, इसका दर्जा केवल कथा में नहीं है। हमने ये किया ना पंचित क्रीम में, भागवत कथा महायज्ञ, ये यज्ञ भी नहीं है, महायज्ञ है। और इसमें आप सब महिलाएं, बच्चे, सब पुरुष, सब लोग यहाँ जो पंचशील ग्रीन के लोग आए हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन मैं करना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, भाजपा के बारे में भी कहा। महाराज जी ने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या कहो? गर्व से कहो, गर्व से कहो। आज पूरे विश्व में, कल भारत ने चंद्रयान की जो यात्रा में सफलता प्राप्त की, एक के बाद एक जो देश का नेतृत्व है, हमारे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है, संतों का नेतृत्व है, संतों का मार्गदर्शन है। उसके कारण आज सब लोगों का जो समर्पण है, उसके कारण आज भारत एक से बढ़कर एक ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। तो हम सब लोगों को ऐसे महान संतों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता है, तो यह ईश्वर कृपा से कोई कम नहीं है। तो मैं आप सब लोगों को बहुत ही आशान्वित मानता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ कि ये भागवत कथा में आप लोग यहाँ पे आए। थोड़ी बात मैं और अवश्य कहूँगा। तो भागवत कथा की बात है ना, जो भारत में आज जो संस्कार है, गर्व से कहो हिंदू है, किस बात का गर्व करना है? भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो इतिहास है, भारत का जो धर्म है, भारत का विश्व को जो देन है, उस पर हमें गर्व करना है। और उसको कौन प्रिजर्व करता है? ऐसी कथाएं, छोटी छोटी कथाएं, जगह जगह पे भागवत कथाएं होती है, महाभारत की कथा होती है, रामायण की कथा होती है, मंदिरों में पूजा पाठ होते हैं। यही संस्कार जो हमें मिलते हैं, वो हम लोग घर पे लेके जाते हैं, परिवार को, बच्चों को, माताओं बहनों के साथ जो हम संस्कार लेके जाते हैं, तो वह आज इस देश को बहुत बड़ी एक अपने आप में शक्ति प्रदान करता है, जिसको देश का नेतृत्व इस पूरे विश्व के सामने लेके जा रहा है। तो हम सब लोगों का बहुत ही सौभाग्य है जो ऐसी कथाओं में हमें रहने को मिलता है, मौका मिलता है। ईश्वर की कथा का बहुत बड़ा महत्व है हम सब जीवन में। एक छोटी सी कथा, जब महाराज जी ने कहा भागवत से, मैं एक बात मेरे ध्यान आ गई महाराज जी कि देवी ये जो कथा है ना, इसका जो अंदर का जो रहस्य है, वो श्रीमुख से, किसी विद्वान महात्मा के मुख से ही सुनने से समझ आता है। नहीं तो जब मैं भागवत में कथा आती है कि ब्रह्मा जी जैसे इतने महाज्ञानी ब्रह्मा जी को भी कृष्ण लीलाएं देख के उन्हें भी भ्रम हो गया कि ये ईश्वर है, मनुष्य है या क्या है। तो उनको भी ऐसी कथाओं का रहस्य श्रीमुख से जब ईश्वर के हम सुनते हैं, तो बहुत हम लोगों को उसका रहस्य पता चलता है। और साथ में जो प्रेम, भागवत में जो प्रेम की कथा है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो एक कथा उसमें आई थी, जब देवी जो गोपियां हैं, जब कृष्ण भगवान मथुरा में चले गए, तो उन्होंने कहा कि जो कृष्ण को, जो अक्रूर जी को भेजा एक बार और उद्धव जी को भेजा, तो उन्होंने, गोपियों ने उस रसास्वादन से सुना कि भगवान कृष्ण के बारे में हमें कथा सुनाएंगे, बताएंगे। तो जब अक्रूर जी ने उन्हें ज्ञान की बातें समझाई, तो गोपियों ने उन्हें कहा कि तुम्हारा नाम ही केवल अक्रूर है, पर तुम अक्रूर हो। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर की, जो भगवान कृष्ण की कथाओं में हमें रस आता है, वो ज्ञान की बात में नहीं आता है। उद्धव जी के बारे में भी यही बात है। जो भागवत की कथा का रसास्वादन है, जो भारतीय संस्कृति की देन हम सबको मिलती है, इन कथाओं का बहुत हम सब लोगों के जीवन में महत्व है। आप इस कथा में आए और मुझे आज महाराज जी की कथा का रसास्वादन सुनने का
इसका आनंद लेने का जो मौका मिला, तो मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूँ महाराज जी। आपके चरणों में पूरा प्रणाम करता हूँ और पुनः इस बात का आश्वासन देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो भी भारत की संस्कृति, संस्कार, इतिहास, धर्म, इसके प्रिजर्वेशन और इसके रखरखाव के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी, ताकि जो आने वाले 2047 में हमारे आदरणीय मोदी जी का जो लक्ष्य है और साथ संतों का जो आशीर्वाद है कि भारत को विश्व गुरु के स्थान पे हम पुनः स्थापित करें, तो वह तभी संभव होगा जब हम इस ज्ञान के भंडार को संचित करेंगे, इसको अपने घर घर में संजो के रखेंगे। ओम शांति। भारत माता की, भारत माता की, आज के आनंद की, भैया जी महाराज की। गोपाल जी महाराज संबोधित कर रहे थे, लेकिन हम कथा बीच में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उन्हें डिबेट में करना था, इसलिए इस प्रसंग को बीच में छोड़